फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अब बज रहे शाम के 5:30। अब मैं करूँगी पूजा क्योंकि आज हरितालिका तीज। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बहनों के सुहाग सदा स्वस्थ रहें। अब मैं करूँगी पूजा क्योंकि तीज का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत शाम को प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए मेरी हो गई है सारी तैयारी। अब मैं करूँगी पूजा। मैंने कर लिया सारा श्रृंगार, ये लगा लिए मैंने महावर, ये पहन लिए मैंने हरी चूड़ी। चूड़ी तो और भी थी पर कल में लेके आए थे तो वो छोटी निकल आई हैं, तो जितनी मेरे हाथों में आई थी उतनी मैंने पहन ली थी। ये कल मैंने मेहंदी लगाई थी, ऐसी लगी थी मुझ पे। अब कर लेते हैं पूजा। यह है माँ पार्वती मैया का श्रृंगार। यह है पूजा का सामान। ये है फूल और बेलपत्र। ये हैं गुलगुले भोग के लिए। ये है बतासे। ये मेरा पूजा का सामान है। ये पंचामृत है। भोले बाबा को स्नान कराऊंगी। ये लगा लिए मैंने चौकी। अब मैं भोले बाबा को स्थापना करूंगी यहाँ पे। भोले बाबा का मुख रखूंगी मैं उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि भोले बाबा का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। अब कर लेती हूँ मैं पूजा। मैं सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया था। अब पहले गंगा जल से हाथ धो लूँगी। सारी जगह पे गंगा जल छिड़क दूँगी। अपने ऊपर भी पवित्र कर लूँगी गंगा जल छिड़क के। पूजा से पहले गंगा जल अपने ऊपर ज़रूर छिड़कना चाहिए। और थोड़े से अक्षत रख के मैं भोले बाबा की तस्वीर को रख दूँगी। अब थोड़ी सी और अक्षत रख के गणेश बाबा को बैठा दूँगी, क्योंकि कोई भी तस्वीर रखो उनके नीचे अक्षत जरूर रखने चाहिए। ये है शिवलिंग। थोड़ी सी अक्षत रख के और दीपक को प्रज्वलित कर दूंगी मैं, क्योंकि सीधे जमीन पर दीपक रखा नहीं जाता, कुछ ना कुछ दीपक के नीचे रखना चाहिए, प्लेट हो या अक्षत हो। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है पूजा का। अब सबको मैं स्नान करा दूंगी, गणेश बाबा को, भोले बाबा को। सबसे पहले करूंगी मैं गणेश जी की पूजा। गणेश जी को लगा रही हूँ मैं चंदन। थोड़ी सी अक्षत, फूल। अब गणेश जी बाबा को चढ़ाऊंगी जनेऊ, भोग के बतासे। अब करा देती मैं भोले बाबा को स्नान। पहले कराऊंगी दूध से, फिर दही से, फिर घी से, शक्कर से। अब चढ़ाऊंगी शहद से। मेरा भोले बाबा का स्नान पंचामृत से हो गया है। अब समर्पित करूंगी चंदन। अब थोड़ी सी अक्षत। मैया पार्वती माँ को चढ़ाऊंगी रूरी। थोड़ी सी अक्षत। अब चढ़ाऊंगी पुष्प। जो मेरे पास जो पुष्प थे मैंने वो ही समर्पित किए थे। ये थे गुड़हल के पुष्प।
अब बेलपत्र समर्पित करूँगी मैं भोले बाबा को। मैं माता पार्वती मैया को चढ़ाऊंगी चुंदरी। अब लगा दूंगी मैं भोग, बतासे, गुलगुले। अब मैया पार्वती को चढ़ाऊंगी मैं श्रृंगार। सारे श्रृंगार को मैं मैया पार्वती के पास ही रख दूंगी। अब भोले बाबा को मैं चढ़ाऊंगी जनेऊ। और सबके लिए वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करूंगी। सबसे पहले चढ़ाऊंगी मैं गणेश बाबा को। अग्नि देवता को। अब चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। अब चढ़ाऊंगी तस्वीर पर। अब भोले बाबा को चढ़ाऊंगी भस्म। और लगा देती हूँ मैं धूप बत्ती। और पूजा में कुछ ना कुछ सामान तो भूल ही जाते हैं, कितना भी ध्यान करके रख लो। ये गुड़ का भोग लगा दिया। अब चढ़ाऊंगी मैं इत्र। गांव में तो जितना सामान मिल जाता है उसी से पूजा कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि ज़्यादा सामान से पूजा होता, वो तो अपने भाव होते हैं। और मैंने तो बिल्कुल सरल तरीके से पूजा की थी। फिर अब जो पूजा में कोई गलती हुई हो तो बाद में पूजा के बाद क्षमा मांग लेनी चाहिए। अब कर लेती हूँ मैं कपूर से आरती। कोई भी पूजा करो बाद में ज़रूर भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है पूजा में। अब कर लेती हूँ मैं कपूर से आरती। जलती हुई कपूर को सीधे ज़मीन पर नहीं रखते हैं। जब तक कपूर जलती रहेगी तो मैं अपने हाथों में ही रखूँगी। और जो मैंने भोग लगाया था भोले बाबा को, ये थोड़ी देर भोग में सामने रखे रख दूँगी। बाद में सबके लिए प्रसाद के रूप में बांट दूँगी, क्योंकि भोले बाबा का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता है। और सब भगवान जी का रात भर रख लेते, पर भोले बाबा का रात भर भोग नहीं रखा जाता है। अब अपना आंचल फैला के अपने पति की स्वास्थ्य की कामना करते हो भोले बाबा से करनी चाहिए, माँ पार्वती माँ से।
अब आ गए थे बच्चे और अभिषेक के पापा। पूजा मेरी हो चुकी थी, अब पति परमेश्वर के पैर छू लेते। मेरी हो चुकी है पूजा करते करते, अब बज गए 6:30। अब बनाऊंगी मैं खाना। आप लोगों को मेरी पूजा की सरल विधि कैसी लगी? मैं तो ऐसी हरतालिका तीज की ऐसी पूजा करती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फ्रेंड।